सोलन जिले में अर्की उपमंडल के तहत आने वाले जयनगर में जाने कितने वर्षों से एक झरना करीब 100 मीटर की ऊंचाई से बहता है। निक्कू बाबा झाल नाम से प्रसिद्ध इस स्थान पर ग्रामीणों में काफ़ी आस्था है। यह स्थल धार्मिक दृष्टि से भी ग्रामीणों में प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी निक्कू बाबा की गुफा में सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगता है तो वे अवश्य पूरी होती है। इसके अलावा ग्रामीण नई फसल भी बाबा की गुफा में चढ़ावे के रूप में लाते हैं। इतना ही नहीं, पहाड़ों से बहते झरने के समीप ही निक्कू बाबा की गुफा में चट्टानों से निकलता पानी चर्म रोग तक को खत्म कर देता है। साथ ही यहाँ एक पुरातन शिव मंदिर भी विराजमान है। कोई नहीं जानता कि आखिर निक्कू बाबा मनेडा गांव में कब आए थे, लेकिन उनके द्वारा कुछ ऐतिहासिक पूर्व चमत्कारिक घटनाएं ग्रामीणों व बच्चों की जुबान पर हैं। मंदिर कमेटी और अन्य स्थानीय ग्रामीणों ने इसके बारे में अपने विचार भी साझा किए। ये जो मेला है ये संक्रांति के दिन लगता है और इस मेले में जो है हमारे जो हमने पूर्वजों से जो बात सुनी है वो ये है कि निक्कू बाबा जी जो है वो यहाँ पे किसी के घर में गौएं चराते थे और गौएं चराते चराते वो जो उसकी गौएं वो उस दिन जो है वो कहीं उससे मतलब उसके आंखों के सामने से ओझल हो जाती है, कहीं गुम हो जाती है। तो उसको जब शाम होती है तो शाम को होते होते वो डरता है कि अब क्या करूं मैं। तो इस वजह से वो जो है वहाँ से जो है वो वहाँ से मतलब निकल जाता है और आते आते जो है वो यहाँ से इस धरती पे जब यहाँ से निकलता है तो ये जो हमारा झरना है यहाँ से वो जो है घोड़े के ऊपर जो है ऐसा सुनने में आया है कि वो ऊपर जाता था। और इसके जो आज तो थोड़ा पानी ज़्यादा है, वरना जैसे गर्मियों में जो उसके निशान दिखाई देते हैं वो सदियों से है वो निशान आज भी, कि यहाँ से जो निक्कू बाबा जी जो ऊपर गए थे और उसके बाद जो मतलब वो अदृश्य हो गए, लापता हो गए। और तब से लेकर के एक मान्यता है कि ये जो हमारी गुफा है ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये बनाई नहीं गई है, ये ऑटोमेटिक है। अगर इसके अंदर देखें तो अंदर ये पत्थर है और आगे के जाकर के गुफा है। ये मंदिर केवल ऊपर जैसे बनाया गया है और जो अंदर पानी है इसका उस पानी का बड़ा महत्व है। ये जो चर्म रोग है जो बच्चों के सिर पे हो जाता था तो जो माताएं बहनें वो अपने बच्चों को लेकर के यहाँ आती थी और अंदर जो अंदर से पानी लेकर के उसको छिड़काव करना और वो बीमारी का आराम हो जाता था। तो एक आस्था का ये प्रतीक है और ये जो हमारा आस्था का प्रतीक है ये सदियों से चला आ रहा है। और आज के दिन जो है हम यहाँ पे आते हैं। इससे 8 दिन पहले यहाँ हमारे बाड़ा जी जहाँ से बाड़ी धार के लिए युधिष्ठिर महाराज जी की पूजी जाती थी, वो जो वहाँ पे 8 दिन बेल बजती है। और कोई 10-12 सालों से हमारे जो ये पूर्वज थे वो तो नहीं करते थे, लेकिन जो हमारे आगे नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उन्होंने एक भंडारा रखा है और हर साल वो भंडारा होता है। उसमें हमारे क्यारी, कल्याणा, पुरोवा के और जून, जर्ल के जो भी व्यक्ति सराउंडिंग के होते हैं, चलामा तक, वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। ये निक्कू बाबा का जो हमारा यहाँ का मेला है ये सदियों से चला आया है और इसकी मेन जो खासियत है, यहाँ का जो मंदिर के अंदर जो पानी है इसके जो है चर्म रोग जो हैं इस पानी से दूर होते हैं। ये निक्कू बाबा की एक परंपरा है और जो भी बच्चे या व्यक्ति इस पानी से स्नान करता है उसके चर्म रोगों का जो है निवारण होता है। और ये मेला हमारे क्षेत्र की संस्कृति को जो है आगे बढ़ावा देता है। और इसमें जो कमी है, आज एक कमी है कि ये जो है जैसे हमारे बाड़ी धार में ऊपर 5 पांडवों का मेला होता है, उसकी केवल मात्र जो दूरी है, अगर ये यहाँ से लिंक रोड निकल जाए तो ये केवल मात्र 5 किलोमीटर के दायरे में रहेगी, जिससे जो है इस निक्कू बाबे की भी और बाड़ी धार में जो मेला होता है 5 पांडवों का, उसकी जो है शोभा और ज़्यादा बढ़ेगी। ये हमारा सदियों से प्राचीन से चला मेला है। इस बारी जो है बारिश की वजह से जो त्राही मची है उसके अनुसार इस मेले में भीड़ थोड़ी कम हुई है। वास्तविकता में यहाँ मेला जो है पूर्ण धरोहर में चला रहता है। तो हमारा सरकार से भी अनुरोध है कि इस रोड को जो है मिलाया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों के लिए और इस पावन बेला के ऊपर जो त्यौहार होता है इसकी ज़्यादा शोभा बढ़े। ये तभी हो सकता है जब इस चीज़ के लिए हम ऊपर और नीचे से बढ़ाएंगे। ये हमारा एक प्राचीन संस्कृति की धरोहर है, ये बहुत जो है आगे बढ़नी चाहिए। इसके लिए हम सरकार से भी अपील करते हैं। धन्यवाद।
आज हम लोग यहाँ मटेरनी पंचायत में निक्कू बाबा जो झरना है वहाँ पर मेले में आए थे। तो बहुत ही ये सुंदर जगह है, रमणीय जगह है और मुझे आश्चर्य है कि आज तक इस जगह को एक पर्यटन स्थल के रूप में क्यों डेवलपमेंट किया गया, क्योंकि यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर दूर बाड़ीधार क्षेत्र है जो पर्यटन की दृष्टि से एक उभरता हुआ एक क्षेत्र है। अगर इन दोनों क्षेत्रों को, इन दोनों जगहों को अगर रोड से कनेक्ट किया जाता है तो पर्यटन की दृष्टि से दोनों जगह जो है बहुत ही प्रसिद्ध होगी।